दूसरी बात, इनमें से कोई भी भक्त नहीं था, ना ही गुरु रविदास महाराज भक्त थे, ना ही कबीर साहब भक्त थे, कोई भक्त नहीं था। जब हम इन्हें भक्त कहते हैं तो हम इनका बहुत बड़ा अपमान करते हैं। इन्होंने कोई भक्ति नहीं की, इन्होंने भक्तिवाद का खंडन किया, इन्होंने पखंडवाद का खंडन किया। इन्होंने कोई, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। जितने भी ये महापुरुष उस वक्त पैदा हुए, संत शिरोमणि गुरु रविदास और संत कबीर जी, जब इस देश में मनुवादी व्यवस्था लागू थी, जिस व्यवस्था में लिखा गया था कि ब्राह्मण मुंह से पैदा होता है, वो सबके लिए क्या पूजनीय है, क्षत्रिय बहु से और हम लोग शूद्र जो भी है वो क्या है, पैरों से पैदा हुए, इसलिए इनका कोई मान सम्मान नहीं है, इनकी बेटी बहन की कोई इज्जत मान नहीं है, ये हमें कहा गया। तो गुरु रविदास महाराज ने कहा था, रैदास जन्म के कारण, रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर जारी है, ओछे कर्माधिक की। अब ये बताइए, ये वाणी किसी भक्त की है या क्रांतिकारी की है? किसी भक्त की वाणी है या क्रांतिकारी की है? उन्होंने उस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई थी। संत कबीर ने भी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई थी, पखंडवाद के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उन्होंने भी ये कहा था, माटी का नाग बना के पूजे लोग लगाया, माटी का नाग बना के पूजे लोग लगाया, घर में नाग निकले ले लाठ भगाया। जिंदा बाप पूजे न कोई, मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल हाथ में लेके कौवे को बाप बनाए। अब बताइए, ये भक्त की वाणी थी। उस वक्त जब व्यवस्था चली आ रही थी, उसका विरोध किया था, पखंडवाद का विरोध किया था, तो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की वाणी और संत शिरोमणि कबीर दास जी की वाणी, नामदेव की वाणी कोई अलग नहीं। सबने उस व्यवस्था का विरोध किया था, जिस व्यवस्था ने किसी को कहा था तुम नीच हो, और किसी ने अपने आप को कहा था व्यवस्था बनाने में कि हम ऊंच है। जैसा कि मैं कहता हूं कि शक्ति मंदिरों में नहीं होती, पत्थर की मूर्त में नहीं होती, शक्ति कागजों के में नहीं होती, कागजों की फोटो में जो लगी होती उसमें नहीं होती, शक्ति प्रसाद खाने से नहीं आती, शक्ति कड़ा क्या बोलते हैं उसको चढ़ाने से नहीं होती, शक्ति धूप टिक्का करने से नहीं आती। शक्ति होती है विचारों में। किसमें होती है शक्ति? शक्ति कहां होती है? विचारों में। जब तक हम अपने महापुरुषों के विचारों को नहीं समझेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकती, सफलता नहीं मिल सकती। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी एक व्यथा है समाज की, कि हमने अपने गुरुओं को बांट दिया है। कुछ लोग गुरु रविदास महाराज को लेकर चले हैं, कुछ लोग संत कबीर को लेकर चले हैं, कुछ लोग महर्षि वाल्मीकि को लेकर चले हैं, कुछ लोग नामदेव को लेकर चले हैं, तो कुछ गुरु नानक देव को लेकर चले। और यही हमारा जो भी अब इसी करके हमारा शोषण हो रहा है, इसीलिए हमारी बदहाली बढ़ती रह रही। ये सब गुरु एक हैं, जितने भी महापुरुष इकट्ठे होकर हम इनको सबको इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, एक लेकर चलना है। जैसे इस सभा के लोगों ने सबके नाम इकट्ठे कर दिए हैं, इसके लिए ये सभा जो ऑर्गेनाइजर है, इसके लिए पूरे पूरे बधाई के पात्र। बहुत बड़ी बात है, इसको समझना है। हमने गुरुओं को अलग अलग कर दिया, जातियों में बांट दिया, वो नहीं करना है। हमने सबको इकट्ठा लेकर चलना है। जितने माननीय सम्माननीय हमारे लिए संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं, उतने ही संत कबीर हैं, उतने ही गुरु नानक देव हैं, उतने ही नामदेव हैं, उतने ही महात्मा ज्योतिराव फुले हैं, उतने ही मानवर कांशीराम साहब हैं, उतने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये
तक जाने के लिए जब हम चिड़ियाघर से चलते हैं तो पूरे 24-25 घंटे बाई ट्रेन लग जाते हैं। कल आप लोगों ने टीवी में देखा, जिस जगह सतगुरु रविदास जी महाराज पैदा हुए उस जगह मत्था टेकने के लिए देश के प्रधानमंत्री गए। जिस धरती में सतगुरु पैदा हुए उस धरती में मत्था टेकने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री गए। 647 साल पहले हमारे भी बुजुर्ग इस धरती में आए, पीढ़ियां हमारी भी आई, लेकिन हम अपने बुजुर्गों का, अपने परिवार के लोगों का जन्मदिन नहीं मना रहे। जन्मदिन किनके मनाए जाते हैं और पुण्यतिथियां किनकी मनाई जाती हैं? अगर उंगलियों में गिनने लगेंगे तो 40 से 50 लोग इस भारतवर्ष के अंदर हैं जिनके जन्मदिन पर भी छुट्टी होती है और जिनका मृत्यु का दिन पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गुरु महाराज ने अपनी वाणी में लिखा, हम भी चांद के तुम भी चांद के, कौन चांद से न्यारा, बिना चांद का कौन पुरुष है जो दिखत बड़े संसारा। अब्बर अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। ऐसी वाणी लेकर, ऐसा मैसेज लेकर जो आदमी इस धरती के अंदर चला, चाहे किसी जात का था, चाहे किसी धर्म का था, चाहे किसी मुल्क का था, उसको पूरी दुनिया ने अपनाया है। बहुत सारे अंग्रेजों के भी जन्मदिन मनाए जाते हैं, बहुत सारे भारतीयों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, बहुत सारे दूसरी कौम के लोगों के भी स्थिति दिवस, उनके जन्मदिन और पुण्यतिथियां मनाई जाती हैं। उन लोगों ने जो सोच सोची वो मानवता के भले की सोच थी, वो सबको समाज को साथ लेकर चलने की सोच थी। जब मौके के हाथ राजा नागरमन ने पूछा था कि गुरुदेव आपको हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं लगती, आप किस तरह का राज चाहते हैं, तो काशी बनारस की धरती में गुरु महाराज ने बोला था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबर को अन्न और छोट बड़े सब सम बसे तो रविदास प्रसन्न। कि मैं ऐसा सिस्टम चाहता हूं जहां गरीब और अमीर को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, और वो सिस्टम आज लागू हुआ है। जिस वाटर सप्लाई के नलके से गरीब के घर को पानी जाता है, उसी वाटर सप्लाई की पाइप से अमीर के घर को पानी जाता है। जिस डिपो में अमीर आदमी राशन लेने जाता है, उसी डिपो में जाकर गरीब को भी राशन बराबर का हिस्सा मिलता है। ऐसा सपना सोचने वाले गुरु महाराज सिर्फ एक बिरादरी के नहीं थे, उस टाइम भी उनके आगे बड़े बड़े राजाओं ने मत्था टेका। चाहे राणा सांगा हो, चाहे राणा चंद्र प्रताप हो, मीराबाई हो, जानाबाई हो, या दूसरे मौके के बड़े बड़े राजे हो, उन्होंने गुरु माना। और उनको आज देश के प्रधानमंत्री, देश के बड़े बड़े मंत्री भी गुरु मानते हैं। उनके दरबार में जाके मत्था टेकते हैं। और जिस झोपड़ी में संत पैदा हुए, आज वहां पर 7 मंजिला मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर के भीतर सोने की पालकी में अगर किसी का स्वरूप रखा है तो हमारे रहबर गुरु महाराज का स्वरूप रखा है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। उस दरबार में मत्था टेक के आओ, वहां 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है। सोने की पालकी में गुरु महाराज का स्वरूप, उस मूर्ति के ऊपर सोने का छतर, और 7वीं मंजिल के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है, जो मूर्ति बनी हुई है, वो सारी की सारी सोने से कवर कर दी गुरु महाराज की सेवकों ने। सोना चढ़ाया, दानवीरों ने लाखों रुपए दान दिया। धन्य है पंजाब के लोग, ट्रेनें भर भर के वहां पर लेके जाते हैं और उस धरती को बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनाया। ऐसी धरती न सिर्फ यूपी के अंदर, ऐसी धरती आज पूरे भारतवर्ष के अंदर बन गई। आज चंडियार के अंदर, आज वायनाड के अंदर, आज पूरे हिमाचल के अंदर, पूरे भारत के अंदर, और कम से कम 200 से ज्यादा देशों के अंदर गुरु महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये हमारी कौम के लिए, हमारे समाज के लिए बड़े फख्र की बात है।
और जन्मदिन उन्हीं के मनाए जाएंगे तो समाज की पीड़ा को समझेंगे, तो समाज के हित की बात करेंगे। खाना खाया, घर मकान बनाए, पीढ़ियों की पीढ़ियां चलाई, ये सारे काम जानवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी करते हैं। जानवरों के भी वंश चलते हैं, पेड़ पौधों की भी वंश चलते हैं। लेकिन जो कौम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानी देती है, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है और स्वर्ण अक्षरों से इतिहास लिखे गए हैं। परम पूजनीय संत रविदास जी, परम पूजनीय बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी, और हमारे लिए फख्र की बात हमारी कौम के अंदर आए। और इतना ही कहूँगा, जो उनका काम था वो करके चले गए, जो उनकी ड्यूटी बनती थी उससे कहीं ज्यादा निभा कर चले गए। वर्तमान में जो काम उनका रह गया है, जो सपना उनका अधूरा रह गया है, उस सपने को पूरा करने की ड्यूटी हम सबको अपनी निभानी होगी। और मौके में जो काम से बचता है उसको हम सबको मिलकर करना होगा। मैं प्रबंध कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। संजय से कितना बुलाकर चलिए और एक सारे इकट्ठे होइए, कभी गुरु महाराज का सपना साकार होगा, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। और कबीर साहब ने लास्ट में लिखा था, बेटी बेटी यातना, बेटे बेटे राम, बोलो हरा कीजिए, सफल बेटा काम, मुसलमान मत पूजे, हिंदू मत कुर्बानी, और माँ पिता को कोई न पूजे। जिसकी जानकारी, उनकी का विधान रखा है, ये भी